हेलो बच्चों, इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस करवाया था। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बहुत कम चेंज होंगे और सेम सेंटेंस बन जाएंगे, टेंस बन जाएगा आपका। तो क्या क्या चेंज करें कि प्रेजेंट से मिला ना इंडेफिनेट से मिला के ही कॉन्टिन्यूअस बना सके फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं आता। तो क्या चेंज होगा, सिर्फ वर्ब चेंज होगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो क्या क्या लगेगा, क्या हटाना आपको। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट करवाया था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करें कि यहाँ की यहाँ चेंज करके हम आराम से याद भी कर ले और चेंज भी हो जाए। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ लिखेंगे और साथ में भाई पहचान तो बदलेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअसली दिखाना होगा। तो बाकी कुछ जितना नहीं बदलेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लगातार है, तो डेफिनेटली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रही होगी और रहे होंगे। भाई पिछले में रही नहीं होगी नहीं लगाया था, तो होगी लगा लेना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब यहाँ रहे हैं तो यहाँ होंगे ही होंगे, क्योंकि हिंदी तो आपको आती होगी, अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो। मेन वर्ब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ दोगे और यहाँ पे ये आओ की मात्रा हट जाएगी। और शैल या विल, क्योंकि शैल ज्यादातर वहीं आएगा, बाकी सब में विल प्लस बी लग जाएगा। भाई शैल या विल के साथ प्लस बी, शैल बी या विल बी, इस तरीके का सेंटेंस होगा। तो चेंज क्या होंगे, पीछे पीछे, आगे से कोई चेंज नहीं करना। इसमें भी सेम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी। ये हमने पहले भी बताया था कि ये फॉरवर्ड का साइन इसलिए कि दोनों में से कोई एक, और प्लस बी का मतलब चाहे शैल आए तो भी बी और विल आए तो भी बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और फर्स्ट। अगर हम नेगेटिव बढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट, फिर भी आएगा क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही रहेगी। तो विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक पूरा पैराग्राफ लिखते हो तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसी भी एग्जामिनेशन में वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे एक एक स्टेप ध्यान रखा जाता है। जब आप एक पूरा पैराग्राफ बनाए तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दोगे वर्डों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वन वर्ड क्वेश्चन आ रहा आपका तो उसमें एक ही क्वेश्चन बताना है भाई कहाँ रखा जाए, और वही पोजीशन अगर आप गलत बता देते हो तो आपका एक नंबर 0 हो जाता है। और वो नंबर 0 नहीं होता, वो बहुत लंबा खिंचता है, वो कभी किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बच्चों की आपका नंबर कहीं कटे नहीं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो सब्जेक्ट से पहले भी लाओ भाई यहाँ पे। विल शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल शैल प्लस नोट प्लस बी, सब्जेक्ट से पहले क्या, बी, क्योंकि नोट को पीछे ले जाना तो बी पीछे ले जा सकते हो सब्जेक्ट के, लेकिन अगर नोट यही है तो बी भी यही आएगा। फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब रू सेंटेंस क्या होंगे भाई, वह बाजार जा रहा होगा, वह खाना बना रहा होगा, वह कक्षा में पढ़ रहा होगा, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चे फोन चला रहे होंगे, अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहा होगा। तो सेंटेंस तो आपने लिख ही लिए होंगे, अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहा होगा और सेंटेंस कंप्लीट।
अब फिर वही रहा होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, बिना तोड़े सेंटेंस नहीं बदलोगे भाई। पढ़ाना मेन वर्ब, और पुस्तक ऑब्जेक्ट, और अध्यापक सब्जेक्ट आपका। तो अध्यापक का आ जाएगा टीचर, विल। अब पढ़ाना का क्या आएगा, रीड का आता है पढ़ना, स्टडी का आता है पढ़ना, तो पढ़ाना का क्या आएगा, टीच, TEACH। टीचर का ही टीच, टीच बुक। और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। टीच फर्स्ट फॉर्म, टोट सेकंड फॉर्म, और टोट ही थर्ड फॉर्म है इसकी, टीच की, TEACH टीच। तो टीचर से ही बना है टीच। तो टीच का मतलब पढ़ाना होता है, स्टडी का मतलब पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना। अगर हम यहाँ रीड या स्टडी लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब गलत कर रहे हो आप। तो मेन वर्ब गूगल पे बहुत सारी है, अपनी याद कर लो, और कहोगे नोट्स डाल दो तो नोट्स डाल देंगे भाई। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को, इस टेंस को कंप्लीट करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के तीनों चारों ही पार्ट बहुत आसान है। तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।